तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है और चैप्टर सेकंड चल रहा है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म, पेज नंबर 48 पे अमित भाई। तो यहाँ से चलेंगे। यहाँ कह रही है मैरियम स्टैंटन कह रही है, कंसिडरेबल अटेंशन हैज बीन गिवन इन द प्रीसीडिंग पेजेस to the investigation only of the normal or regular factors and laws of form। पर्याप्त मात्रा में जो अटेंशन दी गई है, ये जो पेज आएंगे गिवन इन द प्रीसीडिंग पेजेस। बेसिकली प्रीसीडिंग का मतलब जो अभी पीछे गए हैं, इन पेजेस में कंसिडरेबल अटेंशन दी गई है इन्वेस्टिगेशन पे केवल नॉर्मल और रेगुलर फैक्टर्स एंड लॉ ऑफ फॉर्म पर। कह रहे द थॉट विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू द केयरफुल रीडर। जो थॉट है वो अपने आप ही प्रेजेंट हो गए होंगे केयरफुल रीडर के सामने, एक विचार बन गया होगा एक तरह से रीडर्स के सामने के हाउ कम दोज इन्यूमरेबल परवर्जन्स ऑफ कैरेक्टर्स which are observed in the feeble-minded, idiotic, insane, eccentric and congenital criminal। तो किस तरह से इन्यूमरेबल परवर्जन्स आ जाते हैं लक्षणों में, करेक्टर्स में, गुणों में, जब हम ऑब्जर्व करते हैं फीबल माइंडेड, इडियोटिक, इंसेन, एक्सेंट्रिक एंड कंजेनिटल क्रिमिनल्स में। To which class of form do their peculiar shapes belong, and what law of form shall apply to their singularly malformed features, organ, limbs and bodies। किस क्लास में रखा जाएगा peculiar shape को, इससे बिलोंग करेगी, और what law of form shall we apply to their singularly malformed features, organs, limbs and bodies। एक बार ये प्रीसीडिंग का मतलब देखो, ये आने वाले पेजेस हैं या एक होता है प्रीसीडिंग, एक होता है सक्सीडिंग। आप एक बार प्रीसीडिंग देखो, क्योंकि इसमें भाव ये आ रहा है कि आने वाले पेजेस में एक तरह से ये भाव ये भी आ रहा है कि ये आगे पता चलेगा कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो परवर्टेड लोग होते हैं उनमें। आप एक बार प्रीसीडिंग देखो दोस्त। मैं देखता हूँ। हाँ, एक होता है प्रीसीडिंग, ये होता है सक्सीडिंग। छोटे छोटे वर्ड्स ना एक बार वो करते हैं। प्रीसीडिंग का मतलब होता है ये पिछले, है जी, पिछले। अच्छा हाँ, तो वही हम कह के चले थे। तो प्रीसीडिंग पेजेस में मतलब हमें एक आइडिया मिल चुका है, और हमें ये भी आइडिया मिला कि फीबल माइंडेड, इडियोटिक, इंसेन, एक्सेंट्रिक, कंजेनिटल क्रिमिनल्स में गुणों में को कैसे ऑब्जर्व करेंगे लॉ ऑफ फॉर्म के हिसाब से। दिस क्वेश्चन इज pertinent This question is pertinent for regular natural law, does not apply to them, nor would its application produce an intelligible and satisfactory answer। This question is pertinent। Pertinent का मतलब है closely connected with the subject being discussed। ये क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट से बहुत नजदीक से जुड़ा है। फॉर रेगुलर नेचुरल लॉ डज नॉट अप्लाई टू देम। सीधी सी बात है कि उनके अंदर कोई नेचुरल लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हुआ है ढंग से, तभी तो वो आए परवर्टेड। नॉर वुड इट्स एप्लीकेशन प्रोड्यूस एन इंटेलिजिबल और एंड सेटिस्फैक्टरी आंसर। और ना ही इसका एप्लीकेशन हुआ प्रोड्यूस करने के लिए एक इंटेलिजिबल और सेटिस्फैक्टरी आंसर के रूप में जो मिले। कह रहे इन ऑर्डर दैट देयर शुड बी रूम फॉर इवोल्यूशन, फॉर प्रोग्रेस, द क्रिएटिव पावर और नेचर हैड सेट इन मोशन प्राइमरीली द लॉ ऑफ द स्फीयर। इस क्रम में इन ऑर्डर दैट देयर शुड बी रूम फॉर इवोल्यूशन, ये जो इवोल्यूशन
को जगह मिले, इवोल्यूशन को स्पेस मिले एक तरह से, इस क्रम में प्रोग्रेस के लिए और क्रिएटिव पावर, प्रोग्रेस के लिए कह रहे हैं द क्रिएटिव पावर और नेचर हैज सेट इन मोशन प्राइमरीली द लॉ ऑफ द स्पेयर। भाव ये है कि जो इवोल्यूशन या प्रोग्रेस का जो क्रम है, इसमें ये जो क्रिएटिव पावर, ये नेचर जो है, ये सबसे पहले लॉ ऑफ द स्पेयर के रूप में मोशन में आती है। सबसे पहले लॉ ऑफ द स्पेयर के रूप में आती है। दिस फॉर्म इज द ओनली वन विच कुड प्रोड्यूस रेगुलर रोटेटरी मोशन इन एवरी डायरेक्शन। क्योंकि ये स्पेयर फॉर्म ही केवल एकमात्र ऐसी है जो एक रेगुलर रोटेटरी मोशन पैदा करती है हर एक दिशा में। तो कोई भी सृजन स्पेयर से शुरू होगा, कोई भी सृष्टि में जो भी सृजन हो रहा है। हैंस इट इज द फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड व्हेन वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट which is capable of curved motions, when we then have an instrument which can be interference be arrested in its perfect curvature and by its very flexibility be perverted or changed in its original design from its natural course। तो भाव यहाँ ये है कि जो ये स्फेयर है, स्फेरिकल जो फॉर्म है, इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये कैपेबल है कर्व मोशन के लिए भी, मतलब जैसा रूप ढालना हो वैसा रूप में ये ढल जाती है। इस तरह की इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है एक तरह से। जो स्फेरिकल चीज है उसमें कुछ भी बना लो स्फेयर में, उसको मूव करके, रोटेट करके, और परफेक्ट कर्वेशन जब हो जाता है तो वहां फिर एक फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह से उतनी कम होती जाएगी जितने कर्व, जितने फिक्स हो जाएंगे, एंगल वैंगल बनेंगे, जितना ये कर्व और स्फेरिकल रूप होगा उतना फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और ये कह रहे हैं कि बी परवर्टेड और चेंज इन इट्स ओरिजिनल डिजाइन फ्रॉम इट्स नेचुरल कोर्स। नेचुरल कोर्स में ये अपने ओरिजिनल डिजाइन में चेंज आते रहते हैं इस वजह से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। Hence, its moments can, if interfered with, originate discordant and abnormal manifestations of form, sound and motion। अतः कह रहे हैं its moments can, if interfered with, अगर इसके moments को interfere किया जाए, originate discordant and abnormal manifestation of form पैदा होंगी। फिर एक होता है कि मोमेंट्स नॉर्मल चल रहा, एक है उसमें इंटरफेयर करा। तो अगर इंटरफेयर कर रहा तो ओरिजिनेट डिस्कॉर्डेशन हो जाएगा और डिस्कॉर्डेंट पैदा होगा और एबनॉर्मल मैनिफेस्टेशन ऑफ फॉर्म आएंगे, साउंड आएंगे, साउंड के रूप में और मोशन के रूप में, अगर छेड़खानी करोगे तो एक तरह से नेचुरल फ्लो को। द मस्कुलर apparatus is the principal motive apparatus of the body and it built upon the plan of perfect curvation and in its normal state will produce perfect curves in every outline, motion and movement of the body, hands and vocal organs। यह क्वालिटी बता रहे हैं, कह रहे हैं जो मस्कुलर एपरेटस है ये प्रिंसिपल मोटिव एपरेटस है शरीर का। शरीर के जो मोशन है वो मसल के ऊपर ही निर्भर करते हैं, जो एक परफेक्ट कर्वेशन का प्लान जिसके ऊपर आधारित है, और इसकी जो नॉर्मल स्टेट है वो प्रोड्यूस करती है परफेक्ट कर्व इन आउटलाइन, शरीर के बाहर की शेप में, मोशन के रूप में, मूवमेंट ऑफ बॉडी के रूप में, हैंड्स के रूप में, वोकल ऑर्गन्स के रूप में। ये कर्व देती है मस्कुलर एपरेटस, यानी कि जिसमें मसल ज्यादा होंगी उसके वो आर्टिस्टिक होगा। कर्व हाथ के द्वारा भी कर्व अच्छा लेगा, आवाज के द्वारा भी कर्व अच्छा लेगा, शरीर में भी कर्व अच्छे आएंगे, डांसर वगैरह अच्छा हो सकता है, ऐसे भाव आ रहा है। नाउ व्हेन ह्यूमन इग्नोरेंस और ignorant and already vitiated human parents or ancestor have brought forth perverted offspring।
अब यदि ह्यूमन इग्नोरेंस के तहत जो एक तरह से अनभिज्ञता, लापरवाही की वजह से और इग्नोरेंट होने की वजह से, लापरवाह होने की वजह से ऑलरेडी विटिएटेड ह्यूमन पेरेंट, यदि जो दूषित या विटिएटेड का मतलब जो सही नहीं है, एक तरह से बिगड़ैल, दूषित, भ्रष्ट ह्यूमन पेरेंट्स के जो एंसेस्टर्स हैं, वो उनके आने वाले बच्चे भी परवर्टेड ही पैदा होंगे। यही कारण है। एन इडियट, ए कंजेनेटल क्रिमिनल और डिफेक्टिव चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व सम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। तो उनके बच्चे ज्यादातर कैसे पैदा होंगे हमें? उनके बच्चे पैदा होंगे इडियट, कंजेनेटल क्रिमिनल, डिफेक्टिव चाइल्ड। उदाहरण के तौर पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आने वाली कई सारी घटनाओं से, अर्थात ओब्लिक्विटी ऑफ द विजन, इनमें ऐसा दिख सकता है परवर्टेड विजन का तिरछा होना, क्रॉस्ड आई यानी कि स्क्विंट वगैरह, एंगुलरिटी ऑफ द हेड, शरीर में एंगल आ जाना, एक शेप में ना होना, एंगुलरिटी ऑफ द हेड विच शुड बी राउंडिंग, जिसको राउंड होना चाहिए था, सिर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है। जो एक तुम्हारा पेशेंट था, एक बच्ची थी, उसका यहाँ जिक्र भी आया था कि वो चेहरा वैसे था, सिर ट्रायंगल टाइप की बच्ची थी वो। हाँ, और इन अदर्स द स्लैंटिंग ऑफ 1 फुट एंड स्क्यू ऑफ द आई, कैट आई, यानी कि पैर स्लैंटिंग हो, टेढ़े पैर हो, आंखें कैट लाइक हो, द एक्सट्रीम स्लोप ऑफ शोल्डर्स हो, बहुत ज्यादा झुके हुए, द क्रूकिंग ऑफ द माउथ हो, ब्रैकेट में कह रहे हैं द नॉर्मल टाइप ऑफ विच इज स्ट्रेट लाइन, माउथ की स्ट्रेट लाइन होती है, यदि क्रूक्ड माउथ है तो वो भी डिस्टोर्शन है, परवर्जन है। क्रूकिंग ऑफ द लोअर जॉइंट ऑफ द लेग, क्रूकिंग होना लोअर जॉइंट ऑफ लेग का, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ बोन बीइंग आल्सो स्ट्रेट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द बोन जो है वो स्ट्रेट होती है, बीइंग आल्सो स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट हो जाए ज्यादा या मतलब नॉर्मल फॉर्म बिगड़ जाए वो भी। ए डेवियस विंडिंग सरपेंटाइन गेट, एक डेवियस, डेविल का भाव है यहाँ, वाइंडिंग घूमती हुई, ईश्वर सरपेंट सर्प की तरह चाल, और एल्स ए पर्पजलेस अनइंटेलिजेंट सफल फ्रॉम साइड टू साइड, एंगुलर जेस्चर और ऑकवर्ड हाफ कर्विंग वन, crooked features of the face, much too flexible fingers, hands and lips, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो फिंगर्स का, हैंड्स का, लिम्स का, एंड वॉइसेस आइदर एक्सट्रीमली हार्श, डिस्कॉर्डेंट एंड बॉस, और एल्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट, सिली, स्वीट एंड इनसिंसियर, लैकिंग इन वॉल्यूम एंड रियलिटी और लिस्पिंग। देखो, वॉइस के रूप में भी नॉर्मल ना हो, या तो हार्श हो जाए, डिस्कॉर्डेंट हो जाए, बॉसी हो, या बहुत ही सॉफ्ट हो, सिली हो, स्वीट हो, इनसिंसियर वाली हो, लैक इन वॉल्यूम एंड रियलिटी, या लिस्पिंग हो, तोतलापन। वी कैन व्हेन वी ऑब्जर्व ऑल दीज दैट देयर हैज बीन एन इन्फेक्शन ऑफ द लॉ ऑफ नॉर्मल फॉर्म। जब भी हमें कहीं ऐसी चीजें दिखेंगी तो भाई समझ लो उल्लंघन हुआ है नॉर्मल ऑफ लॉ ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स का, कहीं ना कहीं उल्लंघन करा पेरेंट्स ने, तब ऐसे बच्चे पैदा हुए। एंड दैट ब्रैकेट में कह रहे हैं इग्नोरेंटली ऑफ कोर्स पेरेंट्स ऑफ एंसेस्टर हैव यूनाइटेड हु आर अनफिट एंड होली इनएडेप्टेड टू परपेचुएट नॉर्मल टाइप्स। और पक्की बात है कि उनके पेरेंट्स या उनके पूर्वज जो है ऐसे उनके आपस में रिश्ते बने हैं शादी के रूप में, वो अनफिट जोड़ा रहा है पेरेंट्स का, वो नॉर्मल टाइप को पैदा नहीं कर सकते थे। हाँ, अगेंस्ट नेचर जाके अपने मन है ना, इसलिए गुणों को नहीं अपनाया। ये कहते हैं ना आजकल हमारी कुंडली में 36 गुण मैच नहीं करे, कुंडली मैच नहीं करी। ये बड़ा गहरा साइंस था भाई कुंडली मिलाने का भी। As if observed in union of two
consumptives or those with a tendency to insanity, epilepsy, possessed of a torpid liver and other defects of form and organization. उदाहरण यहाँ दे दिया कि यदि दो लोग ऐसे साथ आए माँ बाप के रूप में जो जिनको टीबी की हिस्ट्री रही हो या टेंडेंसी ऑफ इंसैनिटी रही हो या एपिलेप्सी रही हो पीछे, तो उनके जो है टॉर्पिड लीवर अगर उनका रहा हो पीछे से या दूसरे डिफेक्ट्स रहे हो, तो वो जो पैदा करेंगे वो डिफेक्ट ऑफ फॉर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ही आगे पैदा करेंगे, या फिर ये कहिए कि ये एक तरह से डिस्टोर्शन ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। अमित भाई, इससे एक हमें आइडिया मिल गया। इसलिए जब भी शादी की जाए, जब भी कपल ढूंढा जाए, और वो हेल्थ के रूप में परफेक्ट होना चाहिए, मोरल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के रूप में, उनसे उनके बच्चे अच्छे रहेंगे। है अमित? मैंने कहा ये कुंडली वाली बात भी बिल्कुल सही है कि भैया तुम अगेंस्ट ऑफ नेचर कोई भी काम करोगे तो रिवेल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगेंस्ट नेचर अगर नियमों का उल्लंघन करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। तो ये धर्म शास्त्रों के अनुसार जो काम होते थे ये इसलिए परफेक्ट होते थे भाई। देखो मुझे बिल्कुल बात बस एक और लाइन कह के खत्म करेंगे, उधर टाइम भी हो रहा है। हाँ कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रेमानंद महाराज जी की छोटी सी वीडियो है, तो किसी ने कहा कि कर्म कर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? तो मैंने कहा कर्म वो सब करते हैं, लेकिन धर्म से जो कर्म करेगा वो उसकी मान्यता है। हाँ, धर्म से किया हुआ कर्म ही मान्य है, अदरवाइज कर्म तो सब कर रहे हैं। हाँ, वही भाव छुपा है दोस्त इसके पीछे। चलो ठीक है भाई, राम राम।